हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजाइट रेंट के बारे में। दैट मीन्स कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी के साथ साथ में अगर हम फर्नीचर भी साथ में दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी अगर हम साथ में दे रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के साथ में अदर कोई एसेट्स भी अगर हम एज ए रेंट पर दे रहे हैं, तो उस समय वो इनकम किस कैटेगरी की मानी जाएगी। दैट मीन्स कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएगी, या फिर बिजनेस इनकम मानी जाएगी, या फिर अदर सोर्सेस की इनकम मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंपोजाइट। द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में सम टाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज अदर एसेट्स लाइक से फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। समझते हैं ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक पर्सन, मिस्टर ए की एक प्रॉपर्टी, एक फ्लैट है, उसमें फर्नीचर लगा हुआ है। अब वो फर्नीचर सेपरेबल नहीं है, यानी कि अगर कोई फ्लैट लेगा तो वो फर्नीचर भी साथ में उनको लेना ही होगा, इसके बाद में कोई ऑप्शंस नहीं है। एक और कंडीशन ये होती है कि अगर किसी को फर्नीचर के साथ में लेना है तो फर्नीचर के साथ में ले सकता है, या फिर वो सीधा फर्नीचर के साथ में नहीं लेना है तो नहीं ले सकता है। तो दो कंडीशंस होती है, एक होती है सेपरेबल, दूसरी होती है इनसेपरेबल, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको विद फर्नीचर या विद जो भी आपकी एसेट्स है उसके साथ में ही लेना होगा, ये कंपल्सरी होगा, और किसी किसी सिचुएशन में कंपल्सरी नहीं होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं अदर एसेट्स लाइक प्लांट एंड फर्नीचर एंड डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडेड ऑफ बिल्डिंग, जैसे लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। ये जब कोई सिक्योरिटी या इस टाइप की कोई अदर फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है तो उस समय रेंट की इनकम किस इनकम के अंदर आएगी, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजाइट रेंट। अब टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट में आपको यहां पर देखना है सबसे पहले दो, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल। मतलब क्या, मतलब कि जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो किसी को रेंट पे, उसमें आपने जो फर्नीचर अटैच किया हुआ है वो फर्नीचर सेपरेबल नहीं है। अगर किसी को आपका फ्लैट चाहिए तो उसके साथ में उनको फर्नीचर भी लेना होगा। वेयर कंपोजाइट रेंट इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग और अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर और टूल लेटिंग आर नॉट सेपरेबल, अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट्स, then the rent taxable either business income or income from other sources in case may be। मतलब कि सर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी विथ फर्नीचर अगर आप किसी को साथ में दे रहे हो तो वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। और सेकंड केस में हम देखते हैं कि इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, मतलब कि अगर आपने कोई एसेट्स यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दे रहे हो और उसमें फर्नीचर लगा हुआ है, लेकिन उनको फर्नीचर नहीं चाहिए, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये फर्नीचर नहीं चाहिए। उस कंडीशन में वो विद फर्नीचर के साथ में ले रहा है, तब वेयर कंपोजाइट रेंट इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर टू लेटिंग आर सेपरेबल, लेटिंग आउट ऑफ वन एक्सेप्टेड अदर देन पार्टी विदाउट लेटिंग ऑफ द अदर्स। मतलब ये है कि एक पर्सन बिना किसी फर्नीचर के भी वो प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए रेडी है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब सर आप यहां पर आपको दो चीजें समझनी है। क्या समझनी है? जो भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी को बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने किसी को बोला कि ये प्रॉपर्टी है सर 5,000 रुपीज पर मंथली है, और अगर आप फर्नीचर के साथ में लेगो तो 7,000 पर मंथली होगा, यानी कि 2,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा किस बात के ले रहे हो? फर्नीचर के ले रहे हो। तो ये जो अमाउंट है 5,000 रुपीज, ये जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो 2,000 रुपीज है ये जाएगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें जाएगा इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द अदर सेस टैक्सेबल अंडर द प्रॉफिट इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन केस या तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या समझा कि कंपोजाइट रेंट क्या होता है। कंपोजाइट रेंट सिंपल, कोई भी एसेट यानी कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के साथ में आप कोई भी एसेट साथ में दे रहे हो, जैसे फर्नीचर दे रहे हो, लिफ्ट दे रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, पावर बैकअप दे रहे हो, इसको बोलते हैं कंपोजाइट रेंट, यानी कि दो फैक्टर साथ में है। तो दोनों को आपको क्या ध्यान रखना है? सेपरेबल और इनसेपरेबल। जब सेपरेबल नहीं है तो वो इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। या फिर अगर वो सेपरेबल है तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है यानी रेंट है
वो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो फर्नीचर या फिर कोई अदर एसेट्स जो आप दे रहे हो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप ले रहे हो वो पार्ट आपका जाएगा या तो बिजनेस में प्रोफेशन या फिर इनकम फ्रॉम सोर्सेस में। तो आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर सही तरह से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।